आई स्टार्टेड माई डिजिटल मार्केटिंग जर्नी 2018 में मेरे को एक इंटर्नशिप मिला। मेरा जॉब रोल था बेसिकली सेल्स लाना, बट देयर आई गॉट द फर्स्ट एक्सपोजर जहाँ पे मैंने लीड जनरेशन सीखा। अगर आपको बिजनेस करना है आगे जाके, देन आपको एक चीज तो बहुत सीखना ही पड़ेगा और वो है मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के दिन में अगर आप नहीं सीखते हो, देन मार्केटिंग तो आप नहीं सीख सकते। अभी डीसन एकेडमी में आई हैव ब्रॉट टू यू दिस 9 months प्रोग्राम। पहला पार्ट में हम फंडामेंटल सीखेंगे, इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, कैसे ब्रांड्स लोगों को बेचते हैं विदाउट एनी सेल्स पर्सन। उसके बाद एआई आता है, कैसे आप 10x ज्यादा फास्टर काम कर सकते हो। आप 3-4 लोगों का काम एक साथ कर पाओगे एंड आपको 3-4 गुना ज्यादा सैलरी भी मिलेगा। फिर पार्ट 2 में वी विल मूविंग ऑन टू एसईओ। पार्ट 3 में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगा एंड पार्ट 4 में वी आर गोइंग टू रन द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, एडवर्टाइजमेंट। पार्ट 5 के आते आते वी विल बी एक्सप्लोरिंग एआई। वी विल बी ऑल्सो बी यूजिंग सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक एजेंटिक एआई। एक प्यासी बंदे को अगर आप किसी शॉप के पास ले जाते हो और उसको बोलते हो कि आप ये सरक छाप बोतल मत पीजिए, बिस्लरी का पीजिए, इस पर्सन को एक अच्छा मिनरल वाटर ब्रांड के साथ मिला रहे हो। मैच मेकिंग। मेरा नाम शिवजीत घोष है एंड आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग विद एआई का इस प्रोग्राम का पहला क्लास। आज जैसे सबको पता है इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन पहले मेरे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड माई डिजिटल मार्केटिंग जर्नी 2018 में, जब मैं पहली बार मेरे को एक इंटर्नशिप मिला एक रियल एस्टेट कंपनी में। सो वहाँ पे मेरा पहला जॉब था लीड कॉलिंग एंड टेली कॉलिंग करता था, बायर्स के साथ बात करता था, रेंटर्स, बायर्स, टेनेंट्स, एंड मेरा जॉब रोल था बेसिकली सेल्स लाना। दैट वाज द पार्ट, बट देयर आई गॉट द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ टू डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे मैंने लीड जनरेशन सीखा। सो और सभी बिजनेसेस को लीड्स लगता है। अब लीड्स मतलब अगर आपको पता नहीं है तो इट इज़ बेसिकली पीपल जो लोग रियल एस्टेट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, राइट। सो मेरा जॉब रोल बहुत सिंपल था। आई वॉज लाइक, भाई कॉल करो, कंपनी लीड देगा एंड फिर यू क्लोज देम फॉर द बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बुक करना है। बट कंपनी के लीड्स हमेशा अच्छे नहीं होते। सो आई यूज टू पोस्ट द प्रॉपर्टीज इन इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं देखता था कि बॉस इंस्टाग्राम, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स है, वहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टी का पिक्चर्स पोस्ट करता था एंड आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट। सो व्हाट इज एंगेजमेंट अगेन इफ यू डोंट नो? एंगेजमेंट मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स एंड डीएम्स। सो एक टाइम ऐसा है जब मेरे को ये अच्छा लगने लगा एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड देयर आई गॉट माई फर्स्ट टेस्ट ऑफ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। धीरे धीरे मैंने कंपनी के लीड्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करने से मैं अपने लीड्स के ऊपर रिलाई करने लगा एंड आई स्टार्टेड टू बिल्ड अ पाइपलाइन पूरा फ्री में कि बॉस मैं सोशल मीडिया से अपना इंक्वायरी खुद जनरेट कर पाता हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम सेल्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फिर मैंने एसईओ पे मूव ऑन किया। सो आई स्पेंड 3 years इन एन एसईओ कंपनी जहाँ पे मैंने एसईओ को अच्छे तरीके से सीखा एंड आई implemented the strategies, improved many Indian brands as well as some foreign brands। एंड फिर 2023 में मेरा सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ जब मैं एडवर्टीजमेंट पे थोड़ा बहुत शिफ्ट होने लगा 2023 के अंत में। एंड लगातार 3 साल, अभी 2026 है तो 3 साल कह सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन एडवर्टीजमेंट, स्केलिंग D2C ब्रांड्स, पैसा खर्च करके एडवर्टीजमेंट चला के हाउ यू कैन बूस्ट द सेल्स। ई कॉमर्स हो जाए, सर्विस बिजनेस हो जाए, सैस बिजनेस, ऐप बिजनेस हो जाए, ऐप वाला अगर आपका कोई ऐप है, आपका कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर आपको सर्विस इंडस्ट्री है, देन आई रन एडवर्टीजमेंट्स फॉर यू एंड या दैट्स हाउ आई ग्रू इन माई करियर एंड या 8 साल हो गए ये करते करते। अभी डीसन एकेडमी में आई हैव ब्रॉट टू यू दिस 9 months प्रोग्राम। सो इस कोर्स में पहला पार्ट में हम फंडामेंटल सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वी आर गोइंग टू ग्रैस्प द कोर प्रिंसिपल्स, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, आखिर लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, कैसे ब्रांड्स लोगों को बेचते हैं ऑनलाइन पे विदाउट एनी सेल्स पर्सन एंड कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू में अपना करियर ग्रो कर सकते हो इस आईटी इंडस्ट्री में, इस एआई एरा में। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर कोई एक ऐसा आईटी करियर है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है, और अगर आपको बिजनेस करना है आगे जाके, देन आपको एक चीज़ तो बहुत सीखना ही पड़ेगा और वो है मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग आज के दिन में अगर आप नहीं सीखते हो, देन मार्केटिंग तो आप नहीं सीख सकते। उसके बाद एआई आता है, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके उस पर एआई इंप्लीमेंट करके अब 10x ज़्यादा
फास्टर काम कर सकते हो। एंड जब आप 10x फास्टर काम करते हो, आप एक्चुअली ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आप ज़्यादा काम एक दिन में कर पाते हो, एंड आप 3-4 लोगों का काम एक साथ कर पाओगे, एंड आपको 3-4 गुना ज़्यादा सैलरी भी मिलेगा। दैट्स द पावर ऑफ AI। टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना काम आप कर पाते हो, एंड बट वो सीखने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, कोर प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे। पहला मॉड्यूल पे हम फाउंडेशन सीखेंगे, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, व्हाट आर द साइकोलॉजी, कस्टमर का साइकोलॉजी क्या होता है, उसको उस पर हम डीप डाइव करेंगे। फिर पार्ट 2 में वी विल मूविंग ऑन टू SEO। पार्ट 3 में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगा, एंड पार्ट 4 में वी आर गोइंग टू रन द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, एडवर्टीजमेंट। पार्ट 5 के आते आते वी विल बी एक्सप्लोरिंग AI, जहां पे हम AI के इम्प्लीमेंटेशंस को समझेंगे ये चारों पार्ट्स में, एंड वी विल बी ऑल्सो बी यूजिंग सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक एजेंटिक AI, कुछ रियल प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, कुछ केस स्टडीज, एंड फाइनली वी विल बी क्लोजिंग दिस प्रोग्राम विद अ लाइव प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा एंड आपको उसमें काम करना पड़ेगा, एंड आपको अंत में ये प्रोजेक्ट इस LMS पे अपलोड करके देना है, एंड विल बी इवेलुएटिंग कौन कैसा परफॉर्म करता है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। ओके, सो इतना सब कुछ दिमाग पे लेने से पहले लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स। धीरे से एक अच्छे से एक सांस लीजिए और 1 2 3 शुरू करते हैं। सो पार्ट 1, अभी हम पार्ट 1 में हैं। सो पार्ट 1 में व्हाट वी आर गोना डू, वी आर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, आई होप वंस अगेन by the end of this video you will be able to explain why every business exists। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्यों एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, एक बिजनेस एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, लाइक क्या सिर्फ पैसा कमाना एक बिजनेस का मोटिव होता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं, या फिर कुछ और भी है, हम वो जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं लोग, वो इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल जो पहले मार्केटिंग हो चुका है, वो इन दोनों में क्या फर्क है वो हमें जानना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज देम एज अ प्रोफेशनल। मैप द की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से जगह पे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स है, कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फिर हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स को सीखेंगे जिसको बोलते हैं अवेयरनेस लैडर एंड मार्केट सोफिस्टिकेशन, जिसमें बेसिकली हम समझेंगे कस्टमर का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे कस्टमर सोचता है, एंड कैसे उसके हर एक सोच को अटैक करके या फिर कैप्चर करके हम अपने तरफ ला सकते हैं, चाहे हम कुछ भी प्रमोट करने की कोशिश करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन, कैसे कंपटीशन को एनालाइज करना है, कैसे कंपटीशन को बीट करना है, कैसे कंटेंट या फिर कंटेंट इंजीनियरिंग करके हम अपने कंपटीशन को बीट करने का तरीका सोच सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी मेरे पास एक सवाल है, एक बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे एक आंसर लिखिए कि बिजनेस आखिर आपके हिसाब से क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों एक बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, लाइक आई डोंट नो, वट एवर आंसर यू हैव यू राइट डाउन इन द कॉमेंट्स। 10 सेकेंड देता हूँ, 10 सेकेंड बाद इस वीडियो को प्ले करना। आई होप आप लोगों का हो गया, राइट। सो अभी हम समझेंगे कि आंसर क्या है। आंसर समझने पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस कहाँ पे आता है। सो मार्केट में, अगेन मार्केट मतलब क्या है, मार्केट मतलब जहाँ पे लोग हैं उसको मार्केट बोलते हैं बेसिकली। अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे समझेंगे तो जहाँ पे लोग हैं वो मार्केट है। अब हर एक मार्केट में एक प्रॉब्लम होता है, राइट। एक प्रॉब्लम है मार्केट में जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम थर्स्टी, आपको प्यास आई है, राइट। तब क्या करोगे, अब ऑफिस में बैठे हो, 2 बजे है, अगर आपके ऑफिस में पानी नहीं है अभी इसी वक्त, तब क्या करोगे, आप नीचे जाओगे, किसी दुकान में जाओगे, पानी का बोतल लोगे, राइट। बट पानी का बोतल क्या आपको फ्री में मिलेगा, नहीं, कुछ पैसा देना पड़ेगा, 5-10 रुपए। तो जिसको आपने पैसा दिया वो एक बिजनेस ओनर है, क्या बेच रहा है, पानी का बोतल बेच रहा है। लेकिन असल में उसने क्या किया, उसने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो यहां पे आता है प्रॉब्लम, जहां पे आपको प्यास आई है,
एंड आप एक बॉटल ऑफ वाटर खरीदते हो जिसपे आपका सोल्यूशन आता है, एंड जो आपको ये सोल्यूशन बेचता है वो है बिजनेस, और बदले में वो क्या देता है? करेंसी। अब करेंसी कैन बी एनीथिंग, पाउंड, रुपी, डॉलर, व्हाटएवर, बट आपके प्रॉब्लम को सही करने के लिए बिजनेस पैसा लेता है, बट अब वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ बोला कि अभी 2 PM है, आप थर्स्टी हो, आप अपने डेस्क में हो, तो आप क्या करोगे? आप एक पानी का बोतल लोगे, राइट? सो इससे वो क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि अ बिजनेस ऑलवेज एग्जिस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। आपका फोन बैटरी डेड है, आप रास्ते में हो, आपके पास चार्जर नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे? विदेश में क्या होता है, आप किसी दुकान में जाओगे, दुकान में आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ आप मेरे को फ़ोन चार्ज करने दीजिए, एंड शायद वो आपका रिक्वेस्ट मान लेगा एंड आपको एक चार्जर दे देगा एंड यू विल चार्ज योर फोन, दैट्स इट। पर विदेश में क्या होता है कि कुछ जगह में चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे, मॉल में जाओगे, अच्छे अच्छे मॉल पे, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, और वो चार्जिंग स्टेशंस आपसे पैसा लेते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये, टाइम के अनुसार मैटर करता है। तो आपसे कुछ पैसा लेते हैं एंड आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है एंड आप यू आर रेडी टू मूव ऑन। तो आपने वो 10 रुपये खर्च किया, बिजनेस ओनर था वहाँ पे नहीं था, उसका प्रोडक्ट था, आपका प्रॉब्लम था, आपका नीड था, आपने वहाँ पे गया एंड अपना फ़ोन चार्ज करके 10 रुपये आगे चले गए। तो बिजनेस तो है, एक चार्जिंग कियोस्क था, उसने आपका फ़ोन चार्ज कर दिया एंड आपने पैसा दिया। सो कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि बिजनेस ऑलवेज एग्जिस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सारे बिजनेसेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो चलो बिजनेस के बारे में तो समझ गए, तो अभी मार्केटिंग क्या है? अब ऐसा एक प्रॉब्लम समझिए जिसका सोल्यूशन आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नींद नहीं आ रही, आपको टायर्ड फील हो रहा है, राइट, काम करने में, आपको पता नहीं कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही है आपको, तो आप क्या करोगे? अब बहुत लोगों को पता है कि नींद की गोली खानी पड़ेगी, लेकिन नींद की गोली खाने से क्या होता है? आप बहुत ज्यादा नींद में चले जाते हो एंड उससे भी टायर्ड फील होता है। तो एक सोल्यूशन है मार्केट में जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम टैबलेट्स। मैग्नीशियम टैबलेट्स आपका नींद को सपोर्ट करता है, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट। नींद का गोली आपका नींद फोर्सफुली लाता है, बट मैग्नीशियम टैबलेट आपके नींद को सपोर्ट करता है, मतलब वो एक बॉडी सप्लीमेंट की तरह है। मैग्नीशियम जरूरत है बोन स्ट्रेंथ और ओवरऑल नर्वस सिस्टम के लिए, राइट? तो अगर नर्वस सिस्टम अगर सही से काम करेगा तो नींद भी अच्छे से आएगी। बट बहुत लोगों को मैग्नीशियम टैबलेट्स के बारे में पता भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? यहां पे आती है मार्केटिंग। जो लोगों को पता है, कहां से पता है? कहीं ना कहीं देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, कोई ना कोई ऐड देखा होगा, सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रमोट करते हुए देखा होगा कि भाई नींद की गोली मत खाओ, मैग्नीशियम टैबलेट्स खाओ, आपको फोर्सफुली नींद नहीं लाएगी, नेचुरल स्लीप देगा एंड आप सही टाइम पे उठोगे एंड बॉडी स्वस्थ रहेगा। मैग्नीशियम टैबलेट्स ट्राई करो। सो इसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द प्रमोशन और अवेयरनेस ऑफ योर सॉल्यूशन। मतलब मार्केट में एक प्रॉब्लम है, मार्केट में एक सोल्यूशन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन को प्रॉब्लम या कस्टमर तक ले आने का जो प्रोसेस है उसको मार्केटिंग बोलते हैं। सो मार्केटिंग इज द प्रमोशन और अवेयरनेस ऑफ योर सोल्यूशन टू द राइट कस्टमर्स हु एक्चुअली हैव द प्रॉब्लम यू सॉल्व। अब अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझाऊं तो मार्केटिंग इज जस्ट लाइक मैच मेकिंग। आपको एक प्रॉब्लम है, आपके पास सोल्यूशन है, आप दोनों को मिला रहे, इट्स मैच मेकिंग। सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ थर्स्टी पर्सन, एक प्यासी बंदे को अगर आप किसी शॉप के पास ले जाते हो और उसको बोलते हो कि आप ये सरक छाप बोतल मत पीजिए, बिस्लरी का पीजिए, देन आप मार्केटिंग कर रहे हो, इस पर्सन को एक अच्छा मिनरल वाटर ब्रांड के साथ मिला रहे हो, मैच मेकिंग। सो मार्केटिंग इज मैच मेकिंग ऑफ कस्टमर with a problem to a business with a solution. That's it. Now, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कुछ नहीं भाई, डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग digitally. Digital marketing is the promotion of your solution communicated to your customers via
डिजिटल मीडिया एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट मैसेज। सेम चीज है मैच मेकिंग एज बिफोर, बस डिफरेंस सिर्फ एक है, यहां पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डिजिटली, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है या फिर ये प्रमोशन और अवेयरनेस की बात मैं जो कर रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, लेकिन आप कब सुनोगे मेरी बात को, राइट? जब आपका नीड होगा। सो डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, वो काम तब करता है जब आप राइट सोल्यूशन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एक राइट मैसेज के साथ बोलते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, मैं ना बहुत डिप्रेस था। कोलकाता में मैं आई वाज सर्चिंग फॉर सम इवेंट्स, कुछ क्रेजी टाइप के इवेंट्स। लाइक मुंबई में ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे रेज थेरेपी, जहाँ पे आप एक रूम में जाते हो भाई, सारे चीज़ें तोड़ देते हो। सो फिर ये एक इवेंट होता है। फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे डर्ट बाइकिंग, एटीवी राइडिंग। लेकिन कोलकाता में ये सब नहीं मिलता, राइट? आई मीन जितना मेरे को पता था। सो आई वॉज फ्राइडे को मेरे को क्या मूड हुआ, आई वॉज सर्चिंग फॉर सम इवेंट्स कि भाई कुछ क्रेजी इवेंट्स क्या है, कहाँ पे मिलता है। सो आई वेंट टू गूगल। गूगल पे मेरे को कुछ नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गूगल पे मेरे को कोई इवेंट नहीं मिला। गूगल पे मैंने सर्च किया एंड वहाँ पे मेरे को सिर्फ मार्केटिंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, बोरिंग टाइप के चीज़ें मिली। फिर मैं गया फेसबुक में। फेसबुक में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं फेसबुक इवेंट्स। कभी अगर फेसबुक ऐप खोलते हो तो वहाँ पे साइड पैनल पे एक जगह मिलता है फेसबुक इवेंट्स का, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बहुत बोरिंग है। लाइक 80% इवेंट्स जो मेरे को वहाँ पे मिले, सारे क्या है पता है? वॉक्स। लाइक कोई भी हेरिटेज एरिया है वहाँ पे आपको गाइडेड टूर दिया जाएगा। मैं अपने ही शहर पे क्यों गाइडेड टूर में जाऊँगा, कोई मतलब नहीं बनता। सो नेक्स्ट थर्ड लिस्ट में क्या है? बुक माई शो। सबको बुक माई शो के बारे में पता है। सो मैं बुक माई शो में किया। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि बुक माई शो में सिनेमा के अलावा यू कैन ऑल्सो गेट इवेंट्स बुक्ड। तो बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा खास नहीं मिला। कैसे टाइप ऑफ इवेंट्स है? वर्कशॉप्स, पब्स, क्लब्स, पार्टीज, बुफेस। एक मेरे को अच्छा मिला, वो है रेज थेरेपी। मतलब वो चीज़, एक रूम में जाओ, सब कुछ तोड़ डालो। वो मेरे को मिला बुक माई शो में। बट सिर्फ एक ही क्रेजी चीज़ मिला और मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। कुछ डेटिंग वेटिंग वगैरह कुछ इवेंट्स था, बट वो ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। आई मीन बहुत ही ज़्यादा लो। उसके बाद मैंने ऐप बंद कर दिया, सोने चला गया 1 घंटा। फिर मैं वापस उठा एंड मैं एक मार्केटर हूँ, तो मैं कभी कभी ऐड स्क्रॉल करता हूँ। तो फेसबुक में ऐड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को एक बहुत अच्छी ऐड दिखा। पता है किस चीज़ का? डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो। डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो एक ऐप है जहाँ पे आप वैसे बुक माई शो की तरह ही आप इवेंट्स ब्लॉक कर सकते हो। अब वहाँ पे आई गॉट क्रेजी इवेंट्स। मेरे को ऐसे ऐसे इवेंट्स मिले कि जब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे मेरे को रेज थेरेपी मिला। एक चीज़ पेंट बॉल, मैंने कभी सोचा ही नहीं। पेंट बॉल मतलब जो हम बच्चों के टाइम पे जब हम देखते थे कि लोग नर्फ लेके शूट करते थे, वैसा ही पेंट बॉल शूटिंग कोलकाता में होता है। कभी सर्च करना आपके सिटी में, पेंट बॉल शूटिंग एक बहुत अच्छा इवेंट है। सो आई वाज इंट्रिग्ड। मैंने और सर्च किया। डेटिंग इवेंट्स मिलते हैं, वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मिलते हैं अगर किसी को चाहिए तो। एंड गेमिंग लाउंजेस, बहुत सारे गेमिंग लाउंजेस थे कोलकाता में, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि 2022 के बाद गेमिंग कोलकाता से बंद हो गया है, लेकिन नहीं। गेमिंग लाउंजेस 4-5 गेमिंग लाउंजेस मेरे को मिले जो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी था। वर्कशॉप्स, इवेंट्स ये तो चलते रहते हैं, क्लब पब्स चलते रहते हैं, लेकिन मेरे को ये 4 काफ़ी अच्छे क्रेजी टाइप ऑफ इवेंट्स मिले जिसमें मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताया? क्योंकि मैं उस समय में एक सर्विस की खोज में था। मैं गूगल में सर्च किया, मैंने फेसबुक में सर्च किया, मैंने हर जगह में सर्च किया, मेरे को कोई अच्छा सा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मेरे को जोमेटो ने एक ऐड दिखाया। किस टाइम पे दिखाया? जब मैं सबकॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहा था। मैं उस समय पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था, मैं सर्च नहीं कर रहा था उस समय पे जब मेरे को ऐड दिखा।
लेकिन मैं सबकॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहा था. आई वॉज इन द मूड. सो आई गॉट द राइट मैसेज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. मैं घर में स्क्रॉल कर रहा था ऑनलाइन एंड विद द राइट सोल्यूशन. डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो परफेक्ट सोल्यूशन था मेरे लिए, क्योंकि वहां पे वैसे टाइप ऑफ इवेंट्स थे जो मैं सर्च कर रहा था. क्रेजी टाइप ऑफ इवेंट्स. एंड गेस व्हाट, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. आपको सही वक्त में एकदम सही मैसेज के साथ कस्टमर को रीच करना है, ताकि सो दैट यू हैव द अपर हैंड. जब मैंने वो ऐड देखा, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैंने डाउनलोड किया और अभी भी वो ऐप मेरे पास है. मैं 2 इवेंट्स पे जा भी चुका हूं. सो इसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग. अब हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग तो इसे कहते हैं, लेकिन क्या दुनिया हमेशा डिजिटल था? नहीं. ये स्मार्टफोन, टीवी, ये हमारा कंप्यूटर, ये तो कुछ दिन हुआ है कि आया है. उससे पहले मार्केटिंग कैसे होता था? तो जो डिजिटल नहीं है उसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं. ट्रेडिशनल मतलब जो आता जा रहा है, मतलब पहले से होके आ रहा है, उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं. कि यार ये तो ट्रेडिशनल बंदा है, मतलब ये ओल्ड है, राइट, काइंड ऑफ. सो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आता है? न्यूज़पेपर्स बहुत अरसों से आता आ रहा है, रेडियो, टीवी बैनर्स, वर्ड ऑफ माउथ. आप किसी अपने फ्रेंड को रेकमेंड नहीं करते कोई प्रोडक्ट, उसे वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं. वो भी मार्केटिंग है. बहुत कंपनीज ऐसे मार्केटिंग करते हैं कि वो लोग दिखावा नहीं करते, वो लोग होर्डिंग नहीं टंगाते, वो लोग बातों बातों में कस्टमर एक्वायर करते हैं. वर्ड ऑफ माउथ. इवेंट्स बहुत बड़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है. इवेंट से ब्रांडिंग होता है. आज भी इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर एक इवेंट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है. लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? मेजरेबिलिटी. मेजर नहीं कर सकते. मान लीजिए मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, मैं 4 तरह के इन्वेस्टमेंट किया. मैं रेडियो में इन्वेस्ट किया, मैंने टीवी पे इन्वेस्ट किया, मैंने अपने आसपास के सारे रेलवे स्टेशंस में बैनर्स छपकाए और मेट्रो स्टेशन में भी बैनर्स लगाए, जो मेट्रो एंड रेलवे मार्केटिंग होता है. फिर मैंने टीवी पे और न्यूज़पेपर पे इन्वेस्ट किया. कल मेरे पास 100 कॉल्स आ गए. कैसे पता चलेगा कि कहां से आया है? पता चलेगा? नहीं. लेकिन मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया. मैंने 4 जगह पे इन्वेस्ट किया एज अ बिजनेस ओनर. तो क्या होगा? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग. हम मेजर नहीं कर सकते कि बॉस अगर रिजल्ट आता है तो कहां से आया. अगर मेरे को पता होता कि मेरे न्यूज़पेपर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स को बंद करके वो बजट को न्यूज़पेपर में डालता, क्योंकि मेरे को एज अ बिजनेस ओनर ग्रो करना है. तो यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. स्लोवर टू एग्जीक्यूट. प्रिंटिंग करना, स्लॉट बुक करना, कभी कभी दिन लगता है तो कभी कभी हफ्ते लगते हैं, तो डेफिनेटली स्लो है. और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि स्लो टू एग्जीक्यूट स्टार्ट करने में स्लो होता है, बंद करने में भी स्लो होता है. आप अगर कोई एडवर्टीजमेंट अभी बंद करना चाहो, आपको फोन करना पड़ेगा, और वो लोग सारे जगह में वो बैनर्स और पोस्टर्स हटा भी नहीं सकते, उनको हटाने में वक्त लगेगा. सो इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इंस्टेंटेनियसली. स्प्रे एंड प्रे, ये बिल्कुल वैसा मॉडल है जहां पे आप बहुत सारे जगह पे मार्केटिंग डाल देते हो एंड बस आप प्रे करते हो कि बस आपके पास लीड्स आ जाए या सेल्स आ जाए, बस वही होता है. डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली अलग है. इसमें प्लेटफॉर्म्स डिजिटल है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, सारे डिजिटल मीडिया यहाँ पे है. कंप्लीटली मेजरेबल. हर एक क्लिक, हर एक व्यू, हर एक रुपी कहां से आ रहा है, कहां से मेरा कस्टमर आ रहा है, कहां से फुटफॉल हो रहा है, कहां पे स्पेंड हो रहा है मेरा पैसा, सब कुछ ट्रैक हो सकता है. इतनी ग्रैन्युलर लेवल पे ट्रैक हो सकता है ना कि आपको अभी अंदाजा भी नहीं है. जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको ट्रैकेबिलिटी के बारे में बताऊंगा. आपको बताऊंगा कि कैसे ये मेजर होता है एंड कैसे हम इतने आसानी से कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं. एक चीज तो पक्का है, डिजिटल मार्केटिंग इज हाईली मेजरेबल. बहुत ज्यादा मेजरेबल है. वर्क्स इंस्टेंटेनियसली. आपको कोई कैंपेन बंद करना है, बस आपको एक बटन क्लिक करना है एंड आप बटन क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा. दैट्स इट. ये मिनट्स या सेकंड्स में काम होता है, डेज और वीक्स में नहीं. लेजर टारगेटिंग. आपको जिस बंदे तक पहुंचना है ना,
आप एग्जैक्टली उसी बंदे तक पहुंच सकते हो। आपको मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट करना है, आप एग्जैक्टली मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट कर सकते हो अपनी एड्स के साथ। आपको बार्बर्स या स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, आप एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज सब कुछ डेटा बेस्ड है, सब कुछ ऑनलाइन है, और जो भी ऑनलाइन है वो मेजरेबल है। सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। और आपको क्या लगता है क्या ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियस डिजिटल मार्केटिंग। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखते हो तो आप मार्केटिंग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग इज द फाउंडेशन। तो क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग काम नहीं करता? बिल्कुल काम करता है, लेकिन उसको समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर कैसे ट्रेडिशनल की धज्जियां उड़ा रहा है। पहला चीज जो मैंने बताया, मेजरेबल, बहुत ज्यादा मेजरेबल है। आप हर एक क्लिक को ट्रैक कर पाते हो। इंस्टेंटली लॉन्च, आप कैंपिंग इंस्टेंटली लॉन्च कर सकते हो, इंस्टेंटली बंद कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्केलेबल है। और स्केलेबल का मतलब क्या है? बढ़ाना। आपको चाहिए आज आप 4000 लोगों को मार्केटिंग कर सकते हो, आप कल उसको 4 लाख तक ले जा सकते हो, आप अगले दिन उसको 40 करोड़ तक ले जा सकते हो। आप बहुत बड़े ऑडियंस के साथ खेल सकते हो। सिर्फ आपकी सोच तक लिमिटेशन है। आप जितना सोच सकते हो उतने तक आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये डिजिटल का पावर है, क्योंकि डिजिटल पूरे दुनिया को अनलॉक कर देता है। तो क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग डेड है? बिल्कुल भी नहीं। हाईवे में जब आप कोई होर्डिंग को देखते हो, वहां पे एक ब्रांड को आप देखते हो, उसी ब्रांड को जब आप मेट्रो में देखते हो, रेलवे में देखते हो, टीवी में देखते हो, तो इससे क्या होता है? ब्रांड रिकॉल पड़ता है। व्हाट इज ब्रांड रिकॉल? कि आप कितना जल्दी उस ब्रांड को दिमाग पे बैठा पा रहे हो। आप इसको ऐसे समझते हैं कि आपने एक ऐड देखा, एक ब्रांड के बारे में पहली बार जाना, क्या 7 दिन बाद आपको उस ब्रांड के बारे में याद है? हम लोग दिन में कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं, लेकिन कितने ब्रांड्स को हम याद कर पाते हैं? अगर 7 दिन तक आपने किसी ब्रांड को याद रखा, इसका मतलब आपका ब्रांड रिकॉल बन गया। आप उस ब्रांड को एक अच्छे लंबे अरसे तक याद रखोगे। दैट इज ब्रांड रिकॉल। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ब्रांड रिकॉल बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो आखिर डिजिटल मार्केटिंग करते कहाँ है? कहाँ पे हम मार्केटिंग करते हैं? ये होता कहाँ पे है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो आपको आंसर जरूर पता होगा। एक तो हो गया भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर गूगल आ गया। अब बहुत सारी जगह पे आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देखते हो बहुत सारे वीडियोस, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, फिर ईमेल में एसएमएस मैसेजेस। तो मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता है। पहला है सर्च। अब सर्च क्या होता है ये हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे आप कंटेंट एक्सेस कर पाओगे सिर्फ सर्च करके, उसे सर्च इंजन बोलते हैं। एकदम बेसिक भाषा में समझा रहा हूं, याद रखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम सबको पता है कि गूगल इज द। सो अगर मैं गूगल सर्च करता हूं यहाँ पे, सो गूगल पे क्या होता है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कुछ नहीं है। यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा कुछ, फिर आपको कंटेंट दिखेगा। सिमिलरली मैं एक और खोल लेता हूं, जैसे आजकल एआई आया है मार्केट पे, राइट? तो एआई में भी सिमिलर है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, गुड इवनिंग शुभजीत। अब आप कुछ टाइप कीजिए, फिर हम कुछ बताएंगे। कोई कंटेंट दिख रहा है यहां पे? नहीं। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फिर एआई आपको जवाब देगा, कंटेंट देगा। सो एआई इज ऑल्सो अ सर्च इंजन। ये मैंने क्लॉड खोला है, आप लोगों को चैट जीपीटी पता होगा, तो हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। एंड चैट जीपीटी भी बिल्कुल सेम है, राइट? एक न्यू चैट ओपन किया एंड ऐसा मेरे को दिख रहा है, यहां मेरे को सर्च करना पड़ेगा। सो कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे मेरे को सर्च करना पड़ता है उसे सर्च इंजन बोलते हैं, राइट? सो फिर हम आ जाते हैं अपने एरिया में, फिर हम आ जाते हैं सोशल के ऊपर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इसको सोशल प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। सोशल के साथ एक और टर्म यहां पे लिखा हुआ है, OTT। What is OTT? OTT is called over the top marketing.
उतना मतलब सिंपल नेटफ्लिक्स भाई, नेटफ्लिक्स, होइचोई, जियो हॉटस्टार, जो भी जहाँ पे भी आप सीरियल्स देखते हो, ड्रामा देखते हो, मूवीज देखते हो ऐप में, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। एंड वो भी सोशल का एक हिस्सा है। सो सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, जब आप पोस्ट देखते हो, तो उसको वो भी मार्केटिंग है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। एंड ये प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है जहां पे अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ वेबसाइट होते हैं जहां पे वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आपको कुछ बैनर्स दिखेंगे, बड़े बड़े बैनर्स दिखेंगे, कहीं पे कुछ वीडियो रहेगा जो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल वेबसाइट में ऐसे होते हैं, तो उनको कहते हैं डिस्प्ले एड्स। जहां पे एक वेबसाइट में किसी और ब्रांड का एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ओटीटी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, बट डिस्प्ले यहां पे मैं उन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं जहां पे बैनर्स, विजुअल्स ये सब दिखते हैं, तो वो डिस्प्ले होता है। ईमेल, ईमेल सिर्फ ईमेल नहीं है, कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, आपके एसएमएस में जब मैसेज आते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप में कभी कभी जब ब्रांड्स मैसेज करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, सर्विस दिखाते हैं व्हाट्सएप में, एंड फिर आप ईमेल में, जब आप ईमेल में तो आप गए हो कभी कभी प्रमोशन टैब में जाके देखना, वहां पे आपको सिर्फ ब्रांड्स ही ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। वो भी एक जरिया है आप तक पहुंचने का, तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। सो जल्दी से जल्दी हम हर एक प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं। यहां पे आता है सर्च, राइट। तो यहाँ पे सर्च आ गया, जहाँ पे मैंने आपको गूगल, चैट जीपीटी इस सब के बारे में बोला। तो यहाँ पे लोग गूगल में एसईओ करते हैं, फ्री में रैंक करते हैं गूगल में। एंड फिर आता है एसईएम, जहाँ पे हम गूगल एड्स चलाते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया एंड ओटीटी। सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे मैंने आपको बोला फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल में होता है। फिर यूट्यूब ओटीटी, जियो हॉटस्टार, जियो सिनेमा, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ये तो सब आपको पता है, तो मैं ये नहीं कर रहा। फिर एक और चीज आता है जो है ऑडियो मार्केटिंग। अब ऑडियो मार्केटिंग क्या होता है? ऑडियो मार्केटिंग इज, आप स्पॉटिफाई में गाना सुन रहे हो, गाना सुनते सुनते आपको ऐड दिखाता है, दिखाता नहीं, सुनाता है। हाँ बिल्कुल सुनाता है। बहुत सारे एड्स आपको ऑडियो बेसिस में सुनाई देता है। सारे पॉडकास्ट एप्स, स्पॉटिफाई, हर जगह में एड्स चलते हैं। तो वो क्या होता है? क्या आप दिखते हो वो एड्स को? नहीं, आप सुनते हो। इसलिए इसको बोलते हैं ऑडियो मार्केटिंग। वो भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो मेजरेबल है, वो भी आप डिजिटली चला सकते हो। एंड दैट इज एफएम एंड डिजिटल रेडियो एक बात, एंड स्पॉटिफाई एंड जियो सावन, वो भी एक चीज है, राइट? ओके, अब हम एज डिजिटल मार्केटर्स हम कहां पे एडवर्टाइजमेंट करें? आप बोल रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग तो स्पेसिफिक होता है, हम स्पेसिफिक जगह पे मार्केटिंग करते हैं। नहीं, अच्छे मार्केटर्स कभी भी एक प्लेटफॉर्म में स्टिक नहीं रहते। अच्छे मार्केटर्स डाइवर्सिफाई करते हैं। वो सर्च पे भी होता है, सोशल में भी होता है, ईमेल या एसएमएस पे भी होता है, एंड डिस्प्ले पे भी होता है। बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म में ऑडियंस अलग अलग है। सर्च में आपको वैसे टाइप ऑफ लोग मिलेंगे जो लोग अभी अभी सर्च कर रहे हैं, मतलब उनको सर्विस अभी चाहिए, तो और कभी भी नहीं। तो उससे तो सर्च मार्केटिंग पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पे हाई इंटेंट कस्टमर्स है, लोगों को अभी सर्विस चाहिए, वो लोग ढूंढ रहे हैं, एंड आपको बस गूगल में सबसे पहले आना है। दैट्स इट। सो सर्च इज फॉर हाई इंटेंट पीपल। ओटीटी एंड सोशल, मतलब ओटीटी एंड सोशल में लोग डिस्कवर करते हैं कि अरे यार ये मैंने क्या देख लिया। जैसे मैंने आपको वो डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो का एग्जाम्पल दिया, वह मैंने क्या देखा? वह मैंने देखा कि हाँ यार क्रेजी इवेंट्स होते हैं कोलकाता में, मेरे को पता ही नहीं था। तो आई डिस्कवर्ड दिस। ये जो मेरे को पता ही नहीं था, ये जो फीलिंग आता है ना, ये सोशल से आता है। यहाँ पे लोग सर्विसेज डिस्कवर करते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब आप किसी वेबसाइट में चले गए, आप एक बैनर देखा, फिर आपने रिकॉल किया, हाँ ये तो मैंने पहले देखा था, हाँ ये स्विगी है, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट चला रहा है। तो वो रिकॉल होता है। डिस्प्ले में, डिस्प्ले का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको हर जगह दिखाना। अगर आप गूगल में या फिर आप सोशल मीडिया पे ब्रांड को ऑलरेडी देख चुके हो, देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आपको हर एक वेबसाइट में दिखाता है।
कस्टमर को फॉलो करता है हर एक वेबसाइट में जहां पे भी वो जाता है, गूगल में या फिर किसी और ऐप में, एंड उसका रिकॉल वैल्यू बढ़ाता है। मैंने बताया ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका रिकॉल बढ़ाता है, तो आप सेम चीज डिजिटल में भी कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल में लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहां पे आप जितना दिखाओगे अपने ब्रांड को उतना ज्यादा उनका रिकॉल बढ़ेगा, मतलब वो आपको याद रखेंगे, एंड जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है। एसएमएस बहुत अच्छा टूल है लोगों को याद दिलाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, ऑफर्स बताने के लिए, अनाउंसमेंट्स करने के लिए सबसे अच्छा टूल है ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस प्लेटफॉर्म्स। सो दिस इज योर प्ले बुक। आपको पता है कि किस तरह के कस्टमर्स कहां पे बिलोंग करते हैं, एंड आपको उसी टाइप से मार्केटिंग करना है ताकि आप कस्टमर को हर एक स्टेज में अटैक कर सको। क्योंकि आप कोई भी पर्सन जो इंटरनेट में है वो अभी इसी वक्त आपका सर्विस या प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, उसको वार्म करना पड़ेगा, मतलब उसको पहले समझाना पड़ेगा। ओके, मार्केटिंग चैनल्स के बारे में आपको तो समझ में आ गया, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या किस स्ट्रेंजर को या किस पर्सन को कब क्या मैसेज देना है? क्योंकि हर एक स्ट्रेंजर, नॉट एवरी स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट इज रेडी टू बाय फ्रॉम यू राइट नाउ। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कस्टमर लाना, आपका मकसद है लोगों को अपने बिजनेस की तरह खींच के लाना, इंटरेस्ट जगाना। लेकिन उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि यार मैं किस टाइम में कैसे अपना मार्केटिंग मैसेज बनाऊं, क्या लिखूं। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं, इस चीज को हम अगले क्लास में देखेंगे, एंड वो क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। कमेंट पे आप लिखिए कि आपका सबसे फेवरेट चैनल कौन सा है डिजिटल मार्केटिंग में। क्या आपने कभी कोई बिजनेस के लिए मार्केटिंग किया है? कैसे किया है? आपने कभी फेल किया है, या फिर आपने कभी भी सोशल मीडिया को या फिर गूगल को कभी भी कोई भी मार्केटिंग के लिए यूज किया हो? अपना एक्सपीरियंस कमेंट पे शेयर कीजिए, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा एंड रिप्लाई करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि वहां पे मैं नेक्स्ट जब क्लास लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।